सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। हाथ में एक पर्चा पकड़े हुए हैं। आज तमाम लोगों की ज्वाइनिंग कराने के लिए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि सुभाषपा का अब हम कुनबा बढ़ाएंगे। सर, कौन कौन ज्वाइन कर रहा है और किस टाइम ज्वाइन करेंगे? देखिए, रविंद्रालय बैठक है, उसमें कुछ सौरभ पासवान रिटायर्ड IPS हैं, मोहम्मद आरिफ हैं समाजवादी पार्टी, ओम प्रकाश चौहान समाजवादी पार्टी, श्रीमती बबीता पाल बहुजन समाज पार्टी, अनूप पांडे समाजवादी पार्टी, अंकित श्रीवास्तव कांग्रेस, आशीष सिंह समाजवादी पार्टी, विशाल पांडे बसपा, सौरभ कनौजिया सपा, प्रशांत सिंह बसपा। ये यहाँ की सूची है। अभी लोग आ रहे हैं रविंद्रालय, वहाँ भी लंबी सूची होगी। ये लोग पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पार्टी की विचारधारा से आप कह रहे हैं ये लोग प्रभावित हो रहे हैं। किसी तरह का डर तो नहीं है या लाभ लेने के लिए तो नहीं आ रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, आप उसके गठबंधन के साथी हैं। अभी तक तो पार्टी की विचारधारा से प्रभावित न हुए थे, अब अचानक से क्या हो गया एकदम आपके सरकार में जुड़ते ही? हम कहाँ तब से नौकरी बांटा थी, हम कहाँ ठिका पट्टा बांटा थी। ये लोग, इन लोगों को लग रहा है कि हम ओम प्रकाश राजभर जो है उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ बड़ी दिक्कत है। सपा में मिलने में अखिलेश जी से एक हफ्ता लखनऊ टिकना पड़ता, तब भी नहीं मुलाकात होती है। बसपा के यहाँ वही हाल है, कांग्रेस के यहाँ वही हाल है। यहाँ तक गेट खुला हुआ, सीधे चाप के आते हैं, मुलाकात हो जाती है। तो कहते हैं साहब कुछ होए चाहे ना हो, लेकिन कम से कम आप मिल लेते हैं। हम लोगों की यही बड़ी खुशी है। इस नाते हम लोग वहाँ जाके थक गए, देख के मिल नहीं पाते हैं। इस नाते हम लोग आपके साथ हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की आज ललकार उत्तर प्रदेश में होगी लखनऊ से। शाह के सैनी, कुशवाहा, मौर्य समाज के आज तमाम बड़े लोग जो है, बड़े नेता भी यहाँ जमा होंगे और PDA की बात वहाँ पर की जाएगी कि किस तरह से पिछड़ों को एक करना है। भारतीय जनता पार्टी उनका आरक्षण खाए ले रही है, चबाए ले रही है, इस तरह की बातें हो रही हैं अभी से। क्या कहेंगे आप? इतना बड़ा सम्मेलन हो रहा है, कितना डैमेज कर पाएंगे आप लोगों को? जो आरोप वो लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी की सरकार खुद थी। समाजवादी पार्टी ने अति पिछड़ों का हिस्सा लूटा, उनका आरक्षण खाया। ये सबूत है, गारंटी के साथ राजभर कह रहा है। हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को आदेश दिया कि उत्तर प्रदेश में 96 जातियों में 12 जातियां आरक्षण का लाभ उठा रही हैं, जिसमें नंबर 1 पर यादव लाभ उठा रहा है। शेष जातियों को बांट करके दिया जाए। क्यों नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने? 18% वोट मुसलमान देता है, 9% यादव। अब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया उनको? क्यों नहीं सिपाही बनाया, दरोगा क्यों नहीं बनाया? ये पीछे एक बना रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं PDA का। टिकट देंगे जी को, जनरल को, बात करेंगे PDA का, पिछड़े का, और टिकट देंगे जी को। यही है इनका फार्मूला। इनको चाहिए PDA के अगवा जी लगा ले, तब जो अंतों सही रही। जाइएगा तो पूछिएगा कि अगर वो जी लगा लें तो क्या आप उनके साथ जुड़ जाएंगे? क्यों जुड़ेंगे? हम उनके साथ क्यों जुड़ने जाएं? वो जी लगावे चाहे ना लगावे, हम क्यों जुटने जाए भैया? हम तो जहाँ जुट गए वहाँ जुट गए हैं। और बता रहा हूँ कि जाइएगा तो उनसे पूछिएगा कि यादव के बाद नंबर दूसरों का आई कि खाली यादव जी रही हैं, मौर्यो जी आई हैं, पटेलो जी आई हैं, चौहानो जी आई हैं, राजो भर जी आई हैं, मुसलमानों जी का नंबर आई कि खाली वोटवा देबा, गुमराह करके सबका वोट लेबा। चला अब्बा तो भेंट भइल राजभर से। 2013 में हाई कोर्ट का आदेश हुआ था कि इनको जो है वो आरक्षण दिया जाए। सरकार थी अखिलेश यादव की, उन्होंने नहीं दिया, आपका आरोप है। फिर क्यों आप साथ में आ गए थे अभी जब चुनाव 22 में होने जा रहे हैं? भाई मैंने कहा था कि इसको लागू करना पड़ेगा सरकार आते ही, तब गए थे हम। इस बार पहले ही बात करके फाइनल करके गए थे। इसी नाते ना उन्होंने टिकट में जब शुरू किया, जान गए कि ये लड़ेगा, तो अपनी पार्टी के प्रत्याशी हमको दिए कि हमारी पार्टी से लड़ा दो, नहीं तो ये अपनी पार्टी का लड़ाएगा तो जीतेंगे तो लड़ाई करेगा। तो जानते थे कि हम मुख्यमंत्री तब तो हो ही गए हैं, चुनाव हो चाहे ना हो। अहंकार आ गया था। हम गए थे तो एकदम सोच समझ करके, ठोक ठटा करके एकदम गए थे। उसी में आप ही के आदमी ने स्याही फेंक दी, ऐसा आरोप है। अखिलेश यादव का ट्वीट भी किया है आज उन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी का नेता था, उसने स्याही फेंकवा दी। कहा सहानुभूति मिल जाएगी दारा सिंह को। ऐसा है ना, देखिए कि आज के तारीख में ये काम, ये हरकत अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी। दूसरे के पास हिम्मत नहीं है। न बसपा के पास हिम्मत है, न भारतीय समाज पार्टी, न अपना दल, न निषाद पार्टी। ये नहीं कर सकते। समाजवादी पार्टी की हताशा और निराशा है।
समाजवादी पार्टी जान रही है कि राजभर वोट दे नहीं रहा है, चौहान वोट दे नहीं रहा है, निषाद वोट दे नहीं रहा है, मौर्य वोट दे नहीं रहा है, पाल वोट दे नहीं रहा, प्रजापति दे नहीं रहा है। बड़ी संख्या में मुसलमान बीजेपी को वोट देने जा रहा है। चिड़ इस बार की बढ़ रही है कि बीजेपी को मुसलमान क्यों वोट दे रहा है। मैंने देखा, जब वीडियो पढ़ा था, मैंने जब कमेंट देखा तो सब उसमें 99% समाजवादी पार्टी का ऐसा कमेंट था कि तेरे साथ रहे तो वो अच्छा है और दूसरे के साथ जाए तो बुरा है। हिस्सा मत दो उनको, हक मत दो। अगर वो राशन लेने के लिए, आवास लेने के लिए, शौचालय लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए, दवाई के लिए पैसा लेने के लिए अगर दूसरी जगह चला जाए तो वो बुरा है। अब खाली आप क्या रहे, लात खाए, मार खाए, कुछ न पावे तो सही रहे। अखिलेश यादव आजकल मंचों से इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बुलडोजर के दिमाग नहीं होता, उसके स्टीयरिंग होती है। बड़ी बड़ी इमारतें बनी हैं जिनको अवैध सरकार नहीं देख पा रही। हमारी सरकार बनेगी तो हम देखेंगे उनको, ऐसी बिल्डिंगों पर भी बुलडोजर चलाए जाएंगे। पहलवा लोग कहा कि अहिर के बुद्धि 12 बजे खुले लगा है जाना ये का बतियई हैं। ये लूट लेना राजभर का हिस्सा, ये लूट लेना चौहान का, पाल का, प्रजापति का हिस्सा लूट लेना। ये दूसरे का बुद्धि खोली है, अपन पहले बुद्धि खोल लें, ये अपन बुद्धि खोल लें। ये राजभर है। ये बात आप क्यों कह रहे हैं कि अहिर की बुद्धि 12 बजे? ये सब नहीं, ये लोकतंत्र में मर्यादा खिलाफ नहीं। मैं थोड़ा कह रहा हूँ, मैं लोकतंत्र में मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। हम थोड़ा कहते, लोग कहते हैं। उपचुनाव जीत रहे हैं आप लोग, आपको क्या लगता है? क्योंकि दावे बड़े बड़े उधर से भी किए जा रहे हैं कि ये चुनाव दारा सिंह चौहान हार जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि एक पार्टी जो हो कह दे कि हम हार जाओ, है हिम्मत किसी के पास? निर्दल पर्चा भर ले जो के 100 वोट न पाई वो ताल ठोको तो हम जीती जाओ। अब ओके क्या कहीं हम जो के पर्चा भरे के 100 नहीं, वो अभी पर्चा खारिज हो गल बा और घूम घूम के उस सपा का वोट मांगा था, कहता हम जीत जाओ, हमारे पटिया जीत जाई। ओके इहो नहीं पता है। अखिलेश यादव एक बात और कहते हैं कि आप गाना गाते थे चल सन्यासी मंदिर में, अपने मंचों से उन्होंने इस बात को कहा। अब कहा कि अब आगे की लाइन गा के सुनाए तो हम जाने। और ऐसे लोगों को जो है वो गले लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, हार के डर से। जो लोग प्रधानमंत्री को झूठा कहते थे, मुख्यमंत्री को झूठा कहते थे, ये सारी बातें उन्होंने मंचों से कही। चुनावी जुमला था, विधानसभा के अंदर सुना दिया ना। इन्हीं अखिलेश और मायावती जी, अखिलेश जी के नाकामी, अति पिछड़ों के साथ अन्याय अत्याचार करने की वजह से बड़ी संख्या में अति पिछड़ा व दलित चला गया बीजेपी के साथ। जो बचा खुचा था, कुछ संजय निषाद जी के पास, कुछ आशीष पटेल जी के साथ, कुछ ओम प्रकाश राजभर के साथ, ये तीनों चले गए बीजेपी में। बचा का है, बचा का है इनके पास। ये खाली चिल्लाए, ऐसा कुछ हो नहीं। आगे की लाइन गाना कह रहे हैं, गा के बता। सुनाए नहीं, वो सदन में सुनाए ना, हमसे कहे खाली गाना गाए, तो पहले से चले गए। जो बचे हुए थे उन लोगों ने गाना सुना दिया कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। उस गाने के आगे की लाइन ये है कि तेरा चिमटा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे। आपको भरम है, तब लाइन दूसरी है। वो जो सुनना चाहते थे उनको वो सुनवा दिया है। अब मंत्री कब बन रहे हैं, इसके बारे में एक डेट बता दीजिए कम से कम। डेट चुनाव बाद बताएंगे, उसी के चुनाव के बाद शपथ लेंगे।